डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इसको कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स, इसको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। राउंड वर्म एस्केलमिन्थ्स को कहते हैं। ये डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इनकी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मीजोडर्म वेल डेवलप नहीं होता है। बॉडी वॉल की बात करते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं और ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। इनके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है जो इसके ऊपर कवरिंग बनाती है। एपिडर्मिस की बात करते हैं तो ये सेलुलर भी एपिडर्मिस होता है, सिंसाइशियल एपिडर्मिस भी होता है। सिंसाइशियल एपिडर्मिस मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इस कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज होता है क्योंकि जो बीच में सेप्टा होते हैं वो सेप्टा डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये सेप्टा जो सेप्टा दिख रहे हैं ये सेप्टा डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉडी वॉल में पैरेन्काइमेटस फ्लूइड होता है जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दो तरीके से आती है। एक होती है सिनोसिटिक कंडीशन और दूसरा होता है सिंसाइशियल कंडीशन। सिंसाइशियल कंडीशन में जो बीच में वॉल होते हैं ये वॉल डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज होती है। लेकिन सिनोसिटिक कंडीशन में ये न्यूक्लियस बार बार डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है। तो दोनों ही कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन मोड ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट जब वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज होती है उस बिहाफ पर इसको नाम दिया गया है। तो जब विदाउट वॉल फॉर्मेशन जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज होती है उसको कहते हैं सिनोसिटिक, और आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज होती है तो इसको कहते हैं सिंसाइशियल। सिनोसिटिक कंडीशन में न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस बार बार डिवाइड और रीडिवाइड होती है। स्केलेटल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। जो बॉडी वॉल में जो फ्लूइड बहता है उसी की वजह से जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है वही होता है। द पैरेन्काइमेटस फ्लूइड जो होता है मेसेनकाइमा वही एज ए साइटोस्केलेटन या हाइड्रोस्केलेटन की तरह से बिहेव करता है। इसमें अटैचमेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसको सकर्स कहते हैं, और सकर्स में हुक लगे होते हैं। सकर्स में हुक्स लगे होते हैं, सकर्स बियर्स हुक। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं। एक्सक्रीशन जो होता है यहाँ पर एक्सक्रीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है। इसको एकदम फिर से ध्यान दीजिए। इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। रिस्पिरेशन मेनली एनाएरोबिक होता है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम होता है। इसमें एंटीरियर गैंग्लियन होते हैं जो नर्व रिंग बना लेते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से ट्रांसवर्स कमिसर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये मोस्टली अफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्रॉस टाइप होता है। ये क्रॉस इसलिए होता है क्योंकि ये अलग अलग टाइम पर मैच्योरेशन होता है। ट्रांसवर्स फिशन, प्लेनेरिया में ट्रांसवर्स फिशन देखा गया है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट डाइजेनिक होता है। मतलब इसमें डाइजेनिक मतलब होता है व्हेन लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इनटू टू होस्ट। जब दो होस्ट के माध्यम से जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो इसको कहते हैं डाइजेनेटिक डेवलपमेंट होता है। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। प्राइमरी होस्ट किसको कहते हैं? द होस्ट इन विच एडल्ट स्टेज इज फाउंड इज नोन एज प्राइमरी होस्ट। जिसमें एडल्ट स्टेज पाया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट। द होस्ट इन विच लार्वल स्टेज इज फाउंड इज नोन एज सेकेंडरी होस्ट।
वो स्टेज जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है उसको सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, 3 क्लासेस हैं। तो क्लास टर्बिलेरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, पार्शली सिलेटेड होते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज प्लेनेरियंस। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया या डगेसिया। इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, प्लेनेरिया में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ट्रिमेटोडा की बात अगर हम करते हैं तो ट्रिमेटोडा ये एक्टो और या एंडोपैरासाइट दोनों तरीके से हो सकता है। ये ज़्यादातर फ्लूइड्स होते हैं, जैसे फैसियोला हिपेटिका शिप का लीवर फ्लूइड है, सिस्टोमा ब्लड फ्लूइड, पॉलीस्टोमा एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में, फ्रॉग के यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, पॉलीस्टोमा। तो फैसियोला हिपेटिका लीवर फ्लूइड है। सिस्टोडा जो होते हैं ये कॉमनली कॉल्ड एज टेपवर्म, सिस्टोडा में आते हैं, जैसे टीनिया सोलियम, इसी को पॉर्क वर्म भी कहते हैं, पॉर्क टेपवर्म भी कहते हैं। टीनिया सैगिटाटा ये बीफ टेपवर्म है। पॉर्क मतलब जो शुअर का मांस होता है, और बीफ मतलब गाय का मांस या भैंसे का मांस जो होता है उसको कहते हैं बीफ का मांस। तो बीफ टेपवर्म जो गाय के मांस में पाया जाए, पॉर्क टेपवर्म जो शुअर के मांस में पाया जाए। इकाइनोकोकस डॉग टेपवर्म होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग टीनिया सोलियम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। टीनिया सोलियम इसी को पॉर्क टेपवर्म भी कहते हैं, टीनिया सोलियम पॉर्क टेपवर्म। बॉडी स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला में डिवाइड होता है। स्कोलेक्स यह छोटा सा राउंडेड हेड पोर्शन होता है। स्कोलेक्स में प्रोट्रूसिबल लिड होता है जिसको रोस्टेलम कहते हैं। स्कोलेक्स में लगभग 22 से 32 हुक्स होते हैं जो 2 रो में अरेंज्ड होते हैं। इसमें 4 सकर्स होते हैं। ये सकर्स एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लैटरल साइड में होते हैं। हुक्स और सकर्स दोनों अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। नेक रीजन छोटा सा, उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन, 4-5 जो सेगमेंट्स होते हैं वो नेक रीजन कहलाते हैं। और लास्ट के जो इसके बाद के जो रीजन होता है पूरा लास्ट एंड तक, द रीजन बिहाइंड द नेक इज नोन एज स्ट्राबिला। स्ट्राबिला पोर्शन जो होता है वो सेगमेंटेड होते हैं, और सेगमेंटेड पार्ट को हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। इसकी संख्या लगभग 800 से 1100 होती है। प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं उसमें सेगमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। इमेच्योर पार्ट में ओवरी, मैच्योर पार्ट में टेस्टिस और ग्रेविड पार्ट में फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। प्रोग्लॉटिड्स डिटैच हो जाते हैं, और ये जो ब्रीडिंग प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये एपोलिसिस के थ्रू अलग होते हैं। जब प्रोग्लॉटिड्स बॉडी से डिटैच होते हैं उसको कहते हैं एपोलिसिस, और ये मल के थ्रू, फेसिस के थ्रू बाहर आते हैं। अगर हम टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो देखिए, इससे प्राइमरी होस्ट मैन होता है, जिसमें ये मैन टीनिया सोलियम को उसके अंदर जाता है। ये टीनिया सोलियम रिलीज़ करता है एम्ब्रियोनेटेड एग, फेसिस के थ्रू, मल के थ्रू। इस मल को पिग्स ईट करते हैं। जब ईट करते हैं तो आंकोस्फीयर लार्वा बनता है, और ये आंकोस्फीयर लार्वा एलिमेंट्री कैनाल में बाइल के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से उसके ऊपर की जो कैप्सूल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और जब कैप्सूल डिज़ोल्व हो जाती है तो एनकैप्सुलेटेड हो जाते हैं, और एनकैप्सुलेटेड होने के बाद ये हेक्साकैंथ लार्वा बना लेते हैं, मतलब 6 स्पाइक्स डेवलप हो जाती हैं उस लार्वा के ऊपर।
इसीलिए इसका नाम कहा गया हेक्साकैंथ लार्वा। तो ऑन्कोस्फीयर लार्वा, फिर उसके बाद हेक्साकैंथ लार्वा। अब हेक्साकैंथ लार्वा मसल्स में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर वो हुक्स को लूज कर देते हैं और सिस्टी सर्कस लार्वा बनाते हैं। ये सिस्टी सर्कस लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन होते हैं। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। जब उस समय बीफ को कट करके खाया जाता है तब वो लार्वा बॉडी में ह्यूमन में इंसर्ट करता है, सिस्टी सर्कस लार्वा। तो इसीलिए ये इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन है। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है मोर इन्फेक्शन इन पिग मसल्स, तो वो उस पर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसको जैसे लगता है कि वहाँ पर मीजली पॉर्क हो गया है, मतलब चकत्ते आ जाते हैं, इसीलिए उसको मीजली पॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टीनिया सोलियम में कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज टू इन्फेक्शन कौन कॉज करता है पिग में, तो ऑन्कोस्फीयर लार्वा, और फिर इसके बाद ऑन्कोस्फीयर लार्वा, फिर हेक्साकैंथ लार्वा और फिर सिस्टी सर्कस लार्वा आते हैं। सिस्टी सर्कस लार्वा इज इन्फेक्शियस टू ह्यूमन के लिए कौन सा स्टेज है इन्फेक्शन के लिए, सिस्टी सर्कस लार्वा। नेक्स्ट आता है फैसियोला हिपेटिका, इसी को लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये गोट या शिप के बाइल डक्ट में पाया जाता है और ये शिप या गोट जो होते हैं ये इसके प्राइमरी होस्ट होते हैं। सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है, घोंघा या स्नेल पाइला। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन इन शिप और गोट होता है और लार्वा बनाता है। लार्वा मल के थ्रू, फेसेस के थ्रू बाहर आता है और मिरासीडियम लार्वा बनाता है और ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरासीडियम लार्वा क्या है? फ्री स्विमिंग लार्वा है। ये फ्री स्विमिंग लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज टू स्नेल के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है और ये स्पोरोसिस्ट बनाता है और स्पोरोसिस्ट बना करके ये स्नेल में चला गया, इन्फेक्शन किया स्नेल को इन्फेक्शन करने के बाद वो क्या करता है, स्पोरोसिस्ट बना लेता है। स्पोरोसिस्ट बनाने के बाद वो क्या बनाता है, रेडिया बनाता है, रेडिया स्टेज में आता है। तो रेडिया के बाद सर्केरिया आता है, सर्केरिया के बाद मेटासर्केरिया स्टेज में आता है। तो ये जितना भी आया ये सब स्नेल में आया। किसमें आया? स्नेल में आया। मेटासर्केरिया जो होता है, मेटासर्केरिया ये शिप या गोट का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये फिर से बाहर आता है, जब ये फिर से बाहर आता है तब फिर से ये शिप या गोट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका लाइफ साइकिल है। फैसियोला हिपेटिका कॉजेज लीवर रॉट ऑफ शिप का लीवर रॉट डिसीज कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकिस्टोमा या ब्लड फ्लूइक। साइकिस्टोमा और ब्लड फ्लूइक ये ब्लड वेसल्स में, वेन्स में या लिम्फ नोड्स में ये पाए जाते हैं। साइकिस्टोमियासिस, जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इसको कहते हैं साइकिस्टोमियासिस, और ये एनीमिया को कॉज करता है या लॉस ऑफ ब्लड कॉज करता है। इसके लार्वा को कहते हैं सर्केरिया लार्वा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम को और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी किया। थैंक यू।